हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने 8.4 जो हमारी एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसके हमारे 10 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। और इस टाइप के हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में आने के चांस होते हैं। एक 3 या 4 नंबर का जो हमारे पेपर एक क्वेश्चन आता है, तो उसके हमने बच्चों पार्ट नंबर 5 तक किया था। और पार्ट 5 या 5th पार्ट जो हमारा था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, और उसी की तरह हमने आपको एक एग्जाम्पल करने के लिए बोल दिया था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। और वो एग्जाम्पल कौन सा था? एग्जाम्पल नंबर 50। ठीक है, तो बहुत बच्चों ने वो सोल्व करके मेरे पास सेंड किया, और वो बहुत सारे बच्चों का ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने उसको नहीं किया और ना ही मेरे पास उन्हें सेंड किया। तो बच्चों, जिन बच्चों ने वो क्वेश्चन नहीं किया है वो उस क्वेश्चन को करें, और जैसा एग्जाम्पल है उसकी तरह ना करें। मतलब कर तो आप लोग वैसे भी सकते हो, लेकिन अगर हम दो क्वेश्चन को एक ही मेथड से करेंगे और एक ही फॉर्मेट रहेगा, स्टेप बाय स्टेप हम उसमें काम करेंगे, वैसे ही स्टेप है, तो वो हमें दो अलग अलग तरीके को ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही से हो जाएगा। आज की वीडियो में हम बच्चों 3 पार्ट करेंगे, पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 7 एंड पार्ट नंबर 8। तो पार्ट 6 और पार्ट 8 को तो मैं ऑन बोर्ड कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन जो बीच में हमारा एक पार्ट बचेगा, पार्ट नंबर 7, उसको मैं आपको ओरली बोल के कराऊंगा। ठीक है, तो वो आपको ध्यान से जैसे जैसे मैं बोलता रहता हूं, जैसे जैसे जब वो पार्ट आएगा उसको मैं आपको बोल के समझाऊंगा। सिर्फ बोल के समझाना है, बोर्ड पे नहीं कराऊंगा। तो आप लोग उसको वैसे वैसे करते रहें तो आपका सब निकल जाएगा। ठीक है, तो ये इसलिए है ताकि आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकें। और जिन बच्चों ने अभी तक जो ये सम हमारे स्टार्ट हुए हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, जो हमारे पार्ट्स हम कर रहे हैं वो समझ नहीं आ रहे हैं, तो बच्चों वो इससे पहले वाली वीडियो को देखें जहां पे हमने बेसिक इंट्रोडक्शन इसकी स्टार्ट कराई थी। तो किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है उसका बेसिक, उसका कंसेप्ट समझना, जो हमने प्रीवियस वीडियो में करा रखा है। अगर आपको वो जो हम सम यहाँ पे नहीं करा, जो हम यहाँ पे सम आपको करा रहे हैं वो आपको समझ नहीं आ रहे हैं, तो आप उस पूरे के पूरे बेसिक को देख के उसको रीड कर सकते हैं, उसको समझ के फिर सम ट्राई करेंगे तो आपके सम हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये 6th पार्ट है हमारे पास, ये हमें प्रूफ करना है। √1 + sin a / 1 - sin a = दिस आ गया। ये सम या इस टाइप के हमारे जितने भी सम आएंगे जो रूट के अंदर 1 + sin a / 1 - sin a, इसकी जगह पे कुछ और भी लिखा आ सकता है, 1 + cos a / 1 - cos a, या कोई और भी चीज इसके अंदर लिखी आ सकती है। तो ये एक पर्टिकुलर टाइप बनती है, और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहला काम तो हमारा वही है, क्या करते हैं हम? टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड उठा ली, 1 + sin a / 1 - sin a। और बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहां पे इक्वल टू का साइन लगाते हैं, जो कि 99 क्या 100% गलत होता है। ठीक है, तो यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं आता। इससे आगे जितने स्टेप हम चलते रहेंगे वहां इक्वल टू आता रहेगा। अब बच्चों, ये हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाई, किस लिए? कि हम जिन क्वेश्चंस को प्रूफ करते हैं तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को वहां से पिक कर लेते हैं। अब क्या वर्किंग रूल रहेगा इसका? इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो रूट के अंदर हमारे पास P/Q टाइप की चीज है, तो हम इसके न्यूमरेटर को हम इसके डिनोमिनेटर को क्या कराएंगे? रैशनलाइज कराएंगे। क्या कराएंगे? रैशनलाइज कराएंगे। तो रैशनलाइज किसका कराएंगे हम? जो हमारा डिनोमिनेटर है, जो कि क्या है? 1 - sin a। हम यहां पे लिख देते हैं, हमें पता है रैशनलाइज हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का होता है, तो हमें यहां पे लिखना पड़ेगा हम किसका रैशनलाइज करा रहे हैं। मैंने यहां पे डी लिख दिया, इसका मतलब डिनोमिनेटर है, आपको कंप्लीट लिखना है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो यहां मैंने इक्वल टू लगाया, तो रूट के अंदर ही कराना है, तो ये तो हमने पहले एज इट इज लिख दिया, 1 + sin a / 1 - sin a। और हमें ये पता है कि यहां पे एक से ज्यादा टर्म है, तो ब्रैकेट लगाएंगे। और रैशनलाइज के लिए क्या करते हैं, बीच में जो साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास? प्लस बन जाएगा, 1 + sin a, ये भी हम ब्रैकेट में रखेंगे, और ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास, यहां पे ये आ जाएगा। अब जब हमने इसको रैशनलाइज करा दिया, तो रूट के अंदर जो ये चीज है हमारे पास,
अगर हम न्यूमरेटर चेक करते हैं तो क्या बनता है, यही चीज हमारे पास यहाँ है और वही यहाँ रखी है, तो इसका स्क्वायर बन जाता है कंप्लीट। तो मेरे पास ये बन गया यहाँ पे, इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, और जो ये हमारे पास नीचे है 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, इसको आप लोग ऐसे देखें कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या दिखाई दिया आपको यहाँ पे, आइडेंटिटी दिखाई दी। कौन सी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के प्लेस पे 1 है, बी के प्लेस पे साइन ए है, रख देते हैं तो क्या बन जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रीजन यहां लिख देंगे हम, क्या, जो आइडेंटिटी आई है हमारे पास, ठीक है, आपको पूरा लिख लेना है यहाँ पे। अब बच्चों क्या होगा, 1 स्क्वायर आप लोगों को पता है क्या होता है, 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर हमारा 1 ही होता है, और साइन स्क्वायर आपको पता है, साइन स्क्वायर हमारा साइन स्क्वायर ही होता है। इसका मतलब इसको मैं क्या लिख देता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख देता हूं, ठीक है। अब क्या बनेगा, इसके सिर्फ जो डिनोमिनेटर में रखा है इसको चेक करो, इसको देखें ध्यान से, क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वहां से हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 है और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहां पे क्या बचा हमारे पास, कोस स्क्वायर थीटा बचा। क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा। तो इस जो नीचे लिखा है इसके प्लेस पे मैं सिर्फ कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो जैसे ही मैं यहां पे कोस स्क्वायर थीटा लिखता हूं तो मेरे पास क्या बन जाता है, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर ए। और ये रीजन कहां से आया, इसके लिए हम आइडेंटिटी लिख देंगे यहाँ पे, कोस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आ गया हमारे पास, ठीक है, ठीक है बच्चों, यहां तक आ गया। अब आप चेक करें, रूट के अंदर मेरे पास P अपॉन क्यू टाइप की चीज है, और यहाँ पे P जो है उसका भी स्क्वायर किया गया है, क्यू जो है उसका भी स्क्वायर किया गया है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूं, P अपॉन क्यू होल स्क्वायर बना देता हूं। रूट तो मेरे पास ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, तो मेरे पास क्या टर्म बन जाती है, 1 प्लस साइन ए अपॉन क्या आ जाएगा, कोस ए होल स्क्वायर, ये आ जाता है। अब ये हमने क्यों किया, क्योंकि इसके सर पे कौन रखा है, स्क्वायर रूट रखा है। हमें पता है स्क्वायर रूट खत्म करेंगे, खत्म क्यों करेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड में जो प्रूफ करना है वहां पे है ही नहीं। तो स्क्वायर रूट किससे कैंसिल आउट होता है, स्क्वायर से कैंसिल आउट होता है। तो स्क्वायर बनाने के लिए हमने इसको क्या किया, रैशनलाइज किया। जो हमारा न्यूमरेटर था वहां तो डायरेक्ट स्क्वायर बन गया, जो डिनोमिनेटर था वहां पे आइडेंटिटी लगने के बाद स्क्वायर बन गया। फिर हमने इसको P अपॉन क्यू कंप्लीट होल स्क्वायर लिख दिया। अब जो वो कंप्लीट होल स्क्वायर है और उसके ऊपर जो छतरी है दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस साइन ए अपॉन क्या आ गया, कोस ए। अब आप सभी को पता है कि अगर मेरे पास कोई भी चीज ऐसे आती है a प्लस बी अपॉन सी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी। तो यहां पे मेरे को यही लिखना है, मेरे पास क्या बनेगा, 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। आगे आप लोग समझदार हो, किस लिए, क्योंकि आपको पता है कि क्या आएगा यहाँ पे, 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है, सीकेंड थीटा होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो ये आ जाता है हमारे पास। देखो बच्चों ये क्वेश्चन बन गया, क्या बन गया मेरे पास, क्या किया, सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करते ही न्यूमरेटर का स्क्वायर बन गया। नीचे हमारे पास आइडेंटिटी बनी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको पुट करके हमने फिर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाई, कि वहां से क्या आ गया, कोस स्क्वायर थीटा आ गया। फिर ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट। फिर हमारे पास ये आ गया, इसको हमने सेपरेट किया तो आंसर ही आ गया डायरेक्ट। ठीक है बच्चों, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 पार्ट तो मैं बोर्ड का कराऊंगा, लेकिन एक पार्ट वैसे आपको ओरली समझाऊंगा। अब जो पार्ट मैं आपको ओरली समझाऊंगा वो पार्ट नंबर 7 है, वो देखें यहां पे मैं लिखता हूं। जो ओरली पार्ट मैं आपको समझाता हूं वो ये है, इसको मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि कुछ तो हमें चाहिए दिखाने के लिए।
ये है हमारा वो पार्ट नंबर 7 जिसकी स्टेटमेंट आती है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू क्या चाहिए हमें, tan थीटा चाहिए। ठीक है बच्चों, ये हमें प्रूफ करना है। ये पूरा क्वेश्चन है हमारे पास। क्या क्वेश्चन है, साइन थीटा, देखो आपके नजदीक लिख देता हूं मैं, इसको ले आता हूं ट्राइपॉड स्टैंड को, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, अब मैं जैसे जैसे आपको ओरली समझाता रहता हूं, पूरा ध्यान से वीडियो को सुनना और पूरा देखना, सम आपका यहीं हो जाएगा, यहीं ऑन द स्पॉट। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो हम वही काम करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। आंसर क्या चाहिए हमें, tan थीटा चाहिए। इसको उठा के कहीं रख लेते हैं कि हमारे माइंड में है हमें क्या चाहिए, tan थीटा। और ये हमें पता है कि tan थीटा क्या होता है, कोस थीटा, सॉरी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अगर इतना आ जाए तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको tan थीटा रख देते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखें अब इसका जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में से साइन थीटा कॉमन आ जाता है, निकाल दो। क्या बचता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जो इसका डिनोमिनेटर है कोस थीटा कॉमन आ जाता है। क्या बचता है हमारे पास, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऊपर से साइन थीटा बाहर आ चुका है, नीचे से कोस थीटा बाहर आ चुका है। क्या देखो, यही नहीं चाहिए था हमें। इसका मतलब साइन थीटा अपॉन कोस थीटा जो हमें एक्चुअल में चाहिए था, जो चीज हमें लास्ट तक चाहिए, वो हमारी बाहर आ चुकी है। क्या बन जाएगा, वो tan थीटा बन जाएगा। जैसे ही साइन थीटा हमने बाहर निकाल दिया, अंदर एक ब्रैकेट रहेगी। जैसे ही नीचे से हमने कोस थीटा बाहर निकाल दिया, अंदर एक ब्रैकेट रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो ब्रैकेट और नीचे वाली ब्रैकेट आपस में कैंसल आउट होगी। कैंसल आउट कब होगी, जब वो इक्वल आएंगी। अब मैं आपको ये एडवांस बताता हूं। जैसे ही आप लोग 11th क्लास में जाके मैथ लोगे तो ये दो हमारे पास फॉर्मूले बनते हैं, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा के हमारे फॉर्मूले, सॉरी ये हमारे पास कोस 2 थीटा के फॉर्मूले बनते हैं। कोस 2 थीटा के हमारे पास 4 फॉर्मूले होते हैं, 4 में से 2 यहां हैं। हम यूज किसी का भी नहीं करेंगे उनमें से, क्योंकि वो 11th क्लास का काम है। जो 10th में है हम 10th के अकॉर्डिंग करेंगे। मैं आपको वैसे बता रहा हूं कि आप लोग अपनी मेमोरी में उसको ऐड कर लें कि भाई ये फॉर्मूला होता है, क्योंकि आपको वो 11th में याद करना पड़ेगा दोबारा फिर। ठीक है बच्चों, क्या होता है कोस 2 थीटा, हमारा फर्स्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो हमारे पास नीचे बचा है। थर्ड क्या होता है, 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, जो ऊपर बचा है। फोर्थ होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। बीच के 2 फॉर्मूले आए वो यहां लगेंगे। दोनों किसके इक्वल होते हैं, कोस 2 थीटा के। और उस कोस 2 थीटा से नीचे वाला कोस 2 थीटा कट जाता है। अगर ये सम हमारा 11th में आता तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, लेकिन हमें करना है 10th के अकॉर्डिंग। साइन थीटा और कोस थीटा हमारा आ चुका है, हमें ये कैंसिल आउट करना है। ऊपर क्या था हमारे पास, देखें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं इस 1 के प्लेस पे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो कि फर्स्ट आइडेंटिटी है, जो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है, उस 1 के प्लेस पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को पुट करूंगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस का है। मेरे पास यहां फर्स्ट आएगा, माइनस में क्या रखा है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन स्क्वायर थीटा से एक साइन स्क्वायर थीटा कटेगा, क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही जब मैंने यहां से कॉमन ले दिया कोस, तो अंदर बच गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां भी उस 1 के प्लेस पे मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा पुट करूंगा। यहां पे क्या है, बीच में माइनस है, तो दोनों मेरे माइनस के हो जाएंगे। बाहर 2 कोस स्क्वायर थीटा रखा हुआ है, जैसे ही माइनस आएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बाहर क्या है, 2 कोस स्क्वायर थीटा है, अंदर एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा है। क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस, सॉरी क्या बचेगा, कोस थीटा। और फिर हमारे पास क्या जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर भी ऐसे ही आ गया था हमारे पास, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जो पूरी की पूरी ब्रैकेट ऊपर और नीचे सेम आ चुकी है, वो हमारी कैंसल आउट हो जाएगी। तो बाहर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा था, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपको ऐसे करना है। फिर हमारे पास थर्ड पार्ट आता है, वो भी बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। देखें सेकंडों में हो जाएगा, मैं कराता हूं आपको। क्या है ये हमारे पास,
ये है इसका पार्ट नंबर 8। क्या बनता है ये, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए होल स्क्वायर प्लस आता है कोस ए प्लस सीकेंट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू है 7 प्लस, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, अब इसको इरेज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गया होगा अगर आपने ध्यान से वीडियो को देखा होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप इसको दोबारा कर सकते हो, दोबारा वीडियो को देख लेना, आ जाएगा। तो ये है भाई हमारे पास, इसको ये प्रूफ करना है जो हमारे पास ये आया। ठीक है, ये क्वेश्चन है, हमें ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए होल स्क्वायर प्लस कोस ए माइनस सीकेंट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। डायरेक्ट सम होगा, कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं करनी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी है। ये ब्रैकेट दिख रही है, ए प्लस बी होल स्क्वायर है, ओपन करना आता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर है, ओपन करना आता है, ओपन कर दो, आंसर आता है। क्या आया हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। एक ब्रैकेट ओपन होगी, सेकंड ब्रैकेट ऐसे ही ओपन होगी, कर देते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। हो गया बच्चों यहां तक ये ओपन, कुछ नहीं किया, सिर्फ इसका रीजन यहां लिख देंगे हम कि हमारे पास क्या था, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर था। कैसे कैसे आया पता है आपको। अब क्या करो, रीअरेंज कर लो, इनकी ग्रुपिंग कर लो, किसके अकॉर्डिंग, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। वो तो हमें पता ही है, पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, सेकंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा, थर्ड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पता ही है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहां देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है हमारे पास, ये हमने यहां पे रख दिया। ठीक है बच्चों, फिर देखें ध्यान से, ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा है, एज इट इज रख के रखो। ये सीकेंट स्क्वायर थीटा है, एज इट इज रख के रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां देखो साइन, अब यहां पे हम इसको यहां लिखते हैं, हमें यह पता है साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो मैं कोसिकेंट के प्लेस पे 1 अपॉन साइन लिख सकता हूं। ऐसे ही कोस और सीकेंट रेसिप्रोकल होते हैं, तो सीकेंट को मैं 1 अपॉन कोस लिख सकता हूं। तो इस कोस ए से ये कोस ए कट जाएगा, यहां साइन ए से साइन ए कट जाएगा। तो अब देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 बन गया हमारे पास। आंसर में क्या चाहिए, टेन चाहिए, कोट चाहिए, टेन और कोट चाहिए। क्या क्या बचा है, ये सब कुछ कटने के बाद कोसिकेंट और सीकेंट बचा है। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग चेंज कर दो, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे लिख दो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। सीकेंट थीटा पता है किसके इक्वल होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यहां पे कैंसिल आउट होकर 2 बच गया था, यहां पे भी 2 बच गया था, उनको लिख दो। यहां आपको लिख देना है कि कोसिकेंट किसके, हमने क्या लिखा था 1 अपॉन साइन, और ऐसे ही सीकेंट को लिख देना है क्या है 1 अपॉन कोस। ये आ गया हमारे पास, देखो बच्चों 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 और 2 7। वहां पे क्या बचा हमारे पास, टेन आ गया और कोट आ गया। तो ये क्वेश्चन हो गया आपको, ठीक है, हेंस प्रूव्ड आ जाएगा। यही था, देख लो, चेक कर सकते हो। क्या किया, कुछ भी नहीं किया। इस तरह के क्वेश्चन तो ये मान पेपर में आते ही नहीं। ए प्लस बी होल स्क्वायर ओपन कर दिया, ए प्लस बी होल स्क्वायर ओपन कर दिया, इनकी ग्रुपिंग कर लिया आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, ये यहाँ रखा गया। ये बेचारा फालतू पड़ा था, रख के रखा, ये भी फालतू, ये भी रख दिया। इसको चेंज कर दिया साइन में, इसको कर दिया कोस में, कैंसिल आउट किया, मार पिटाई के आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा वीडियो आपको देखना था। अच्छा, अगर आप लोग देख रहे हो तो आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, अपने लिए कांग्रेट्स बोलना। लेकिन उसके साथ साथ नोटबुक कंप्लीट करना भी बहुत जरूरी है, और उस नोटबुक की पीडीएफ बना के मेरे पास चेक कराने के लिए भेजना भी बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने जो आपके दोस्त हैं, हमारे स्कूल के हों कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे के हों कोई प्रॉब्लम नहीं है,
उन तक भी आप इसको शेयर कर सकते हो। ठीक है बच्चों, गुड।